माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा का जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई बोर्ड में भी और जैक बोर्ड में भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें पुराने वीडियो में आपने देखा कि मैक्सिमा कहते किसको है, मिनिमा कहते किसको है, लोकल मैक्सिमा कैसे निकाला जाता है, लोकल मिनिमा कैसे निकाला जाता है, उसका डिफिनेशन क्या है। आज के वीडियो में देखेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे यूज में लाया जाता है, ये है क्या, और जो भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पर ही बेस्ड है। इसलिए दोनों बोर्ड के स्टूडेंट ध्यान देंगे कि आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना है तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को अच्छे से समझ लें, इसके कंसेप्ट को, और इसको यूज करें। जब ये टेस्ट आपका फेल हो जाए तब हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है क्या, उसका यूजेज आप मेरे पुराने वीडियो में उसको देख सकते हैं। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इस टेस्ट के आधार पर हम लोग एक्सरसाइज 6.5 एनसीईआरटी फॉर क्लास 12 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं किसको है, तो इसके लिए सबसे पहले कोई एक फंक्शन ले लें आप। लेट एफ बी ए फंक्शन, एफ एक फंक्शन है डिफाइन ऑन एन इंटरवल आई, और एक फंक्शन का जो डोमेन है वो है आई। इंटरवल आई पर फंक्शन एफ डिफाइन है। सो लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइन ऑन एन इंटरवल आई। फंक्शन एफ दिया हुआ है, वो किस डोमेन पर डिफाइंड है ये भी दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ है तो आप डोमेन पता लगा सकते हो। आपको फंक्शन पता है, उसका डोमेन पता है। अब उस डोमेन पर चेक करना है कि फंक्शन किस किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू होगा और किस पॉइंट पर मिनिमम होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करें, आप उस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कर दें। फर्स्ट फाइंड एफ डैश एक्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। एक बार फंक्शन एफ एक्स को एक बार आप डिफरेंशिएट कर दें, उसको हम लोग एफ डैश एक्स बोलते हैं। इसी को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोलते हैं। जब आप एफ डैश एक्स निकाल लें तो आपके पास कंसेप्ट, आपको पता है कि जहां भी लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा, फॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू और या लोकल मिनिमम वैल्यू, मैक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। इस फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 बना दे। जैसे ही आप फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 बनाएंगे तो एक इक्वेशन आ जाएगा। अब यदि आपका फर्स्ट डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 रूट्स आएंगे। अगर एफ डैश एक्स क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके 3 रूट्स आएंगे। तो वो डिपेंड करता है कि एफ डैश एक्स किस ऑर्डर का इक्वेशन है। एफ डैश एक्स जिस ऑर्डर का इक्वेशन होगा उतने आपके रूट्स प्राप्त होंगे आपको। हम लोग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके हम लोग मान लेते हैं कि हमको वैल्यू एक्स इक्वल टू ए बी सी इस तरह का वैल्यू प्राप्त होता है। एक्स बराबर ए, एक्स बराबर बी, एक्स बराबर सी, इस तरह का वैल्यू हमको मिलता है। अब इन पॉइंट्स पर फंक्शन हमारा लोकल मैक्सिमम हो सकता है या लोकल मिनिमम भी हो सकता है। तो आइए बारी बारी से पहला, इफ एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। अब एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पर चेक करते हैं। इस पॉइंट पर एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पर चेक करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 आना ही आना है, क्योंकि आपने एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 को सॉल्व करके ही एक्स का वैल्यू प्राप्त किए। इसको सॉल्व करने से वैल्यू आया एक्स इक्वल टू ए, अर्थात एफ डैश एक्स को जब फैक्टर के रूप में लिखेंगे तो आपको प्राप्त हुआ एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, और उसमें एक्स की जगह ए रख दिए तो आपको 0 आना ही आना, क्योंकि इसी को सॉल्व करने से ये वैल्यू आपको प्राप्त हुआ। तो इफ एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए एफ डैश ए इक्वल टू 0 एंड इस एफ डैश एक्स फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दे, और उसको डिफरेंशिएट करने के बाद उस डिफरेंशिएशन में एक्स की जगह पर ए पुट कर दे। यदि डबल डिफरेंशिएशन, इसी का नाम है डबल डेरिवेटिव टेस्ट। अगर इस डबल डिफरेंशिएशन ए का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, तब ये श्योर है देन एक्स इक्वल टू ए इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तब ये एक्स इक्वल टू ए पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इस पॉइंट पर हमको लोकल मिनिमम वैल्यू प्राप्त होगा। एंड लोकल मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो फंक्शन में एक्स के बदले में हम लोग ए रख देंगे। फंक्शन में एक्स के बदले में ए रखने से जो वैल्यू प्राप्त होगा वही हमारा लोकल मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। किस पॉइंट पर मिला, तो एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पर लोकल मिनिमम वैल्यू प्राप्त हुआ।
x इक्वल टू ए इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है जहां पर लोकल मिनिमम वैल्यू हमको प्राप्त होगा। और लोकल मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो फंक्शन में fx जो फंक्शन दिया है उस फंक्शन में x को हम लोग a से रिप्लेस कर देंगे। इसी प्रकार से आ जाइए इफ एट पॉइंट x इक्वल टू बी। अब दूसरा पॉइंट को चेक करते हैं एट पॉइंट x इक्वल टू बी पर। यहां भी f डैश b इक्वल टू 0 और डबल डिफरेंशिएशन में हम लोग x के जगह पर b रखते हैं और इस बार ये आपका निगेटिव आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, ये निगेटिव आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, डबल डिफरेंशिएशन इस बार निगेटिव आ जाए। देन x इक्वल टू बी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तब x इक्वल टू बी को हम लोग पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बोलते हैं। एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन के वैल्यू में x को हम लोग रिप्लेस कर देंगे b से, जो भी फंक्शन का वैल्यू आएगा वो उसका लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या देखना है आपको, देखना यही है कि आप f डैश x इक्वल टू 0 करके पॉइंट पता लगा ले, x इक्वल टू a b c पॉइंट पता कर ले और उन पॉइंट्स का डबल डिफरेंशिएशन चेक करें। यदि डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ जाए तो उस पॉइंट पर लोकल पॉजिटिव आने से वहां पर लोकल मिनिमम वैल्यू प्राप्त होगा और यदि डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ जाए तो उस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपको प्राप्त होगा। यही आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहलाता है। एक तीसरा पॉइंट जो हमको x इक्वल टू प्राप्त हुआ, इफ एट द पॉइंट x इक्वल टू c, f डैश c तो 0 है और डबल डिफरेंशिएशन भी 0 आ जाए, दोनों 0 हो जाए, तब हमारा ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल कर जाता है। टेस्ट फेल्स, तब हम लोग क्या करेंगे, देन वी यूज फर्स्ट डेरिवेटिव। तब हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे। एट दैट पॉइंट c पॉइंट पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे फॉर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू के लिए। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, उस c पॉइंट पर चेक करेंगे कि c पॉइंट से पहले वाले वैल्यूज पर f डैश x का वैल्यू पॉजिटिव है और c पॉइंट के जस्ट बाद वाले पॉइंट पर f डैश x का वैल्यू निगेटिव है, अर्थात f डैश x का साइन पॉजिटिव से निगेटिव चेंज हो रहा है तो वहां पर वो लोकल मैक्सिमम होगा। और यदि c पॉइंट से पहले वाले पॉइंट पर f डैश x का साइन निगेटिव है और c पॉइंट के जस्ट बाद वाले पॉइंट पर f डैश x का साइन पॉजिटिव है, निगेटिव से पॉजिटिव f डैश x का साइन चेंज कर रहा है, अर्थात उस पॉइंट पर लोकल मिनिमा होगा। इसके बारे में डिटेल में मेरे पुराने वीडियो में बताया गया है, आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। अब आइए हम लोग इसके आधार पर हम लोग मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस को जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। इसी बार क्वेश्चन नंबर 2020 जैक बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 24 पोजीशन में भी मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये 6 मार्क्स क्वेश्चन जैक बोर्ड में आता है। और सीबीएसई बोर्ड में यही क्वेश्चन वर्ड्स प्रॉब्लम के रूप में दिए हुए रहते हैं। तो हम लोग दोनों बोर्ड से क्वेश्चन एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम लोग जैक बोर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जैक बोर्ड में पूछा जाता है और 2020 में पूछा गया। इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन है fx इज इक्वल टू, देखिए ध्यान दें, 3x का पावर 4 प्लस 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। ये एक ऐसा फंक्शन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इस फंक्शन का वो सब लोकल मैक्सिमम वैल्यू बताइए और लोकल मिनिमम वैल्यू बताइए। इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू हमको निकालना है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जैक बोर्ड में हर साल क्वेश्चन नंबर 24 में 6 मार्क्स में पूछा जाता है। बहुत ही इजी है। कैसे है, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले f डैश x को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन जानते हैं, 3 को छोड़ दिए, x का पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो गया, 4 पावर आगे मल्टीप्लीकेशन में आ गया, 4x क्यूब, 4 इंटू 3 हो गया 12x क्यूब, इसलिए इसका लिख दिया 12x क्यूब। उसी प्रकार से प्लस 4 इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया 3x स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई हो गया 4 में तो आ गया प्लस 12x स्क्वायर, माइनस 12 कांस्टेंट होने की वजह से छूट गया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2x मल्टीप्लाई हो गया माइनस 12 में तो माइनस 24x और 12 का डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो इस तरह से आप f डैश x निकाल लें। अब ये f डैश x निकाल लें तो अभी आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में पढ़ें कि फॉर लोकल मैक्सिमम निकालना हो या लोकल मिनिमम वैल्यू निकालना, दोनों केस में फॉर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम f डैश x का मान इक्वल टू 0 करना है और इससे x का वैल्यू प्राप्त करना है। तो जैसे ही आप f डैश x इक्वल टू 0 करेंगे तो इसको आप फैक्टराइज कीजिए, जो भी f डैश x आपका आया हुआ है उसको फैक्टराइज कीजिए। इसमें हम 12x को कॉमन निकालिए तो ब्रैकेट में छूट गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट को और फैक्टराइज कीजिए, 12x इंटू इसको फैक्टराइज कीजिएगा ब्रैकेट वाले को। यहां देखिए 12x कॉमन लेंगे,
ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2। अब फर्स्ट टू में x कॉमन ले लें तो 12x, ब्रैकेट में x कॉमन ले लिए तो x प्लस 2, और लास्ट टू में -1 कॉमन ले लिए तो फिर x प्लस 2। अब इन दोनों में से x प्लस 2 को कॉमन ले लें तो 12x, और दोनों में से कॉमन ले लिए x प्लस 2 इंटू पहले में छूट गया x और दूसरे में छूट गया -1। तो यहाँ तीन फैक्टर आ गया, आइदर x इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू आएगा -2, या फिर x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 1। तो आप देख सकते हैं x का तीन वैल्यू प्राप्त हुआ, 0, -2 एंड 1। अब इन तीन पॉइंट्स पर यहाँ हम लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी मिल सकता है, लोकल मिनिमम वैल्यू भी मिल सकता है। तो हमको लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू ही निकालना है। अब बारी बारी से अब इस एफ डैश एक्स को जो भी हम लाए हुए हैं इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करके डबल डिफ्रेंशिएशन निकाल लें। एफ डैश एक्स का डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 12 कांस्टेंट होने की वजह से ये छूट जाएगा। एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया तो 36x स्क्वायर, फिर प्लस 12 इंटू 2x तो ये हो जाएगा 24x, और माइनस 24 इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1। तो डबल डिफ्रेंशिएशन निकाल लिया एफ डबल डैश एक्स, तो ये आ गया 36, एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन हो गया 3x स्क्वायर, 12 से मल्टीप्लाई हो गया तो 36x स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो गया तो प्लस 24x, और माइनस 24 छूट गया, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1। इन तीनों में हम लोग जो कॉमन निकाल सकता है 12, तो 12 कॉमन निकालें, ब्रैकेट में आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। अब ये जो डबल डिफ्रेंशिएशन निकला, इस डबल डिफ्रेंशिएशन को बारी बारी से हर एक पॉइंट पर चेक कीजिए कि किस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम है और किस पॉइंट पर लोकल मिनिमम है। तो पहला ये स्टार्ट करते हैं एट पॉइंट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पॉइंट पर डबल डिफ्रेंशिएशन में x का वैल्यू 0 रखिए, f डबल डैश 0। x तो यदि 0 से रिप्लेस करेंगे तो 36 इंटू 0 ये 0 हो गया, 24 इंटू 0 ये 0 हो गया, आ गया आपका आंसर -24, अर्थात डबल डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू आ गया निगेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, यदि डबल डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव आ जाए तो x इक्वल टू 0 पॉइंट पर क्या मिलेगा, x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। यह पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, यहाँ पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन में x की जगह पर 0 रखना होगा। फंक्शन में x की जगह 0 रखें तो आप आइए अपना फंक्शन को देखिए। आपका फंक्शन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपका फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ देखिए एफ एक्स इक्वल टू ये, इसमें x की जगह 0 रख दे तो 3 इंटू 0 0 हो गया, प्लस 4 इंटू 0 ये 0 हो गया, माइनस 12 इंटू 0 ये 0 हो गया, प्लस 12। एफ जीरो का वैल्यू आपको आ गया 12, एफ जीरो का वैल्यू 12, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गया आपका 12 हो गया। अब आइए दूसरा पॉइंट, एट पॉइंट x इक्वल टू -2, यहां भी वही काम करेंगे। डबल डिफ्रेंशिएशन में चेक कीजिए, डबल डिफ्रेंशिएशन लिखिए 12, अब x की जगह आप रख दीजिए -2, -2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 3 तो 12 आ गया, माइनस 2 इंटू ये प्लस 2 इंटू -2 ये हो गया -4 और -2, इसको सॉल्व कीजिए, 12 में से 6 चला गया तो 6 इंटू 12 आ गया 72। इस बार डबल डिफ्रेंशिएशन f डबल डैश -2 का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। यदि 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो x इक्वल टू -2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग जानते हैं यदि डबल डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो वो उस पॉइंट पर लोकल मिनिमम वैल्यू प्राप्त होगा। सो x इक्वल टू -2 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, यहाँ पर लोकल मिनिमा मिलेगा। एंड लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगा, लोकल मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शन में जो दिया गया क्वेश्चन है उसमें x के बदले में -2 रखें। तो आइए हम लोग रखते हैं x के बदले में -2 रखिए, यहाँ पर फंक्शन में -2 का पावर 4, -2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा इवन टाइम्स, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, 16 3 जा 48, तो 48 लिख दिए। -2 का पावर 3 ये निगेटिव आएगा, और टाइम्स मल्टीप्लाई है तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 4 जा 32, तो -32 हो गया। -2 का पावर 2 अगेन ये पॉजिटिव हो जाएगा इवन पावर की वजह से 4, 12 इंटू 4 48, माइनस साइन पहले से है तो -48 और प्लस 12, 48 -48 ये 0, -32 में से 12 माइनस किए तो -20। तो ये आपका जो वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू है f -2 का लोकल मिनिमम वैल्यू कितना है, -20 है। अब एक आखिरी पॉइंट है एट पॉइंट x इक्वल टू 1, यहां पर भी डबल डेरिवेटिव को चेक कीजिए। डबल डिफ्रेंशिएशन में हम लोग यहां पर आइए, इसमें रखते हैं x की जगह पर 1, तो 12 इंटू x की जगह पर 1 रखे तो 1 का स्क्वायर ये हो गया 1, 1 इंटू 3 आ गया 3,
2 इंटू 1 2 माइनस 2 ये तो हो गया 0, तो केवल आ गया 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3, तो 12 इंटू 3 36 आ गया। अगेन डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, इसलिए x इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये भी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। एंड लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगा, फंक्शन में x के जगह पर 1 रख दे, फंक्शन में x के जगह पर 1 रख दे, तो 3 इंटू 1 का पावर 4, तो 1 का पावर कितना भी पावर करे ये 1 ही आएगा, तो 3 प्लस 4 इंटू 1 का पावर 3 ये 4 आ गया, माइनस 12 इंटू 1 का पावर 2 तो माइनस 12 और प्लस 12, 12 और माइनस 12 ये मिलकर 0, 3 प्लस 4 ये आ गया 7। अब आप देख सकते हैं कि आपको दो लोकल मिनिमम वैल्यू प्राप्त हो रहा है, एक तो -20 प्राप्त हो रहा है और एक 7 प्राप्त हो रहा है। जितने भी लोकल मिनिमम वैल्यू प्राप्त हैं इनमें जो सबसे मिनिमम होगा, तो सबसे मिनिमम क्या है आप देख रहे हैं -20, जो सबसे मिनिमम है उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, लेकिन यदि इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फाइंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टू फंक्शन दिया है और उसका एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है, तब आप इतना सारा कुछ निकालने के बाद उसके बाद एक लाइन आप और लिखेंगे, सिंस -20 इज द लीस्ट वैल्यू एमंग ऑल द लोकल मिनिमम वैल्यू, जितना भी लोकल मिनिमम वैल्यू है उसमें जो सबसे लिस्ट है उसको हम लोग एब्सोल्यूट मिनिमम या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू बोलते हैं। और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू कहां पर मिला, तो ग्लोबल मिनिमम वैल्यू मिला x इक्वल टू -2 पॉइंट पे, x इक्वल टू -2 इज अ पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, ये वो पॉइंट है जहां पर ग्लोबल मिनिमम वैल्यू प्राप्त होता है या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू प्राप्त होता है। उसी प्रकार से यहां तो एक ही लोकल मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हुआ है, यदि एक से ज्यादा लोकल मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगा तो उनमें जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा मैक्सिमम वैल्यू, चूंकि यहां एक ही है तो यही हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा या ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। अब किस पॉइंट पर ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू मिला, x इक्वल टू 0 पॉइंट पर ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू मिला। कहने का मतलब है यदि इसी लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम के क्वेश्चन में एब्सोल्यूट मैक्सिमम या ग्लोबल मैक्सिमम पूछा जाए या एब्सोल्यूट मिनिमम या ग्लोबल मिनिमम पूछा जाए, तो यहाँ जैसा आपने लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम निकाला वो सारा काम आप करेंगे। करने के बाद केवल एक काम और उसमें बच जाता है कि आप जितने भी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है उन सारे वैल्यू को चेक करेंगे, और यदि आपका डोमेन क्लोज इंटरवल में हो, क्लोज इंटरवल का मतलब कि आपका फर्स्ट पॉइंट और आखिरी वाला पॉइंट दोनों इंक्लूडेड हो, तो वैसे केस में आप उन दोनों इंक्लूडेड पॉइंट पर भी फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, दोनों इन पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू आप निकालेंगे। कब, यदि डोमेन आपका क्लोज इंटरवल में दिया हो तब। तो आपका जितना भी पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिला वो वैल्यू और दोनों इंड पॉइंट पर जो भी वैल्यू प्राप्त हो रहे उनमें जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वह कहलाएगा ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। सबसे बड़ा मैक्सिमम वैल्यू होगा वो, दोनों इंड पॉइंट पर जो वैल्यू है सो और जितने भी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है वो। ठीक है, तो ये एक तो पॉइंट पता हो गया कि किस पॉइंट पर ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू मिला और उस ग्लोबल मैक्सिमम का वैल्यू कितना है, तो फंक्शन में x के जगह पर वो पॉइंट रखने से जो वैल्यू प्राप्त हुआ वो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू कहलाया। उसी तरह से ग्लोबल मिनिमम वैल्यू भी पूछा जा सकता है या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी पूछा जा सकता है। उसके लिए जितने भी लोकल मिनिमम वैल्यू है सो और आखिरी जो दोनों इंड पॉइंट है उनको भी लेना है। उन सभी में जो सबसे मिनिमम वैल्यू है उसी को हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, और उस पॉइंट को बोलेंगे वह पॉइंट जहां पर कि एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके जैक बोर्ड में हमेशा क्वेश्चन नंबर 24 में 6 मार्क्स में आते हैं। सीबीएसई में पैटर्न है कि वो जनरली वर्ड्स प्रॉब्लम दिया जाता है, एक सिचुएशन क्रिएट किया हुआ रहेगा और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग टू आपको इक्वेशन खुद से फॉर्म करना है और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज कर आपको मैक्सिमम और मिनिमम डिसाइड करना है। तो आइए हम लोग एक वर्ड्स प्रॉब्लम को भी बनाते हैं। ओके, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जितने भी मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर 6.5 में मैक्सिमम मिनिमम के प्रॉब्लम है वर्ड्स प्रॉब्लम के, ये जनरली देखा गया है कि ये सीबीएसई बोर्ड्स में अक्सर पूछे जाते हैं। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 15 to 20 क्वेश्चन है वर्ड्स प्रॉब्लम की। वो सभी क्वेश्चन एक दूसरे से डिफरेंट है, तो आप सारे क्वेश्चंस को बनाएं और आपको जो भी प्रॉब्लम होता है मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दें। ओके, तो आइए हम लोग एक वर्ड्स प्रॉब्लम को देखते हैं, इसी आधार पर हम लोग बाकी वर्ड्स प्रॉब्लम भी बनाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग चैप्टर 6.5 में क्वेश्चन नंबर 23 ही देखते हैं। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ वर्ड्स में देखिए सिचुएशन है, प्रूव दैट, हम लोग को सिद्ध करना है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन
एक कोन बनाना है और उस कोन का वॉल्यूम को हमको लार्जेस्ट दिखाना है, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, जो कोन खींचा जाएगा इंस्क्राइब्ड होगा, किसके अंदर में होगा, इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, स्फीयर जिसका कि रेडियस आर दिया हुआ है, तो स्फीयर गिवन है जिसका रेडियस आर फिक्स है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, उस स्फीयर जिसका रेडियस आर है उसके अंदर में सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट जो कोन बनेगा उसका वॉल्यूम हमको दिखाना है कि उसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, 8/27 टाइम्स होगा ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 टाइम्स होगा। इसको मैक्सिमम मिनिमम, ये एक सिचुएशन दिया गया है, इस सिचुएशन को हमको सॉल्व कर मैक्सिमम मिनिमम की मदद से इसको हमको प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फिगर में, ये एक स्फीयर है जिसका कि रेडियस आर दिया हुआ है। ओके, इसके अंदर में हम लोग एक लार्जेस्ट कोन अपने मन से बनाते हैं, इस कोन का रेडियस मान लेते हैं x यूनिट। अब इस कोन का हाइट क्या होगा, तो बीचों बीच स्फीयर का सेंटर है, सेंटर का नाम मान लिए O से इस पॉइंट का डिस्टेंस, चूंकि रेडियस है तो ये r हो गया, O पॉइंट से स्फीयर के इस पॉइंट को Q पॉइंट को टच करे तो ये भी रेडियस r हो गया, और O पॉइंट से नीचे का पॉइंट जो P है, जो नीचे वाले सर्कल का रेडियस है, O से P पॉइंट को ज्वाइन करें, उसका हाइट को हम लोग मान लेते हैं h, अर्थात इस कोन का हाइट हो गया r प्लस h और कोन का रेडियस हो गया x और स्फीयर का रेडियस कैपिटल R गिवन है। ये हमारा फिगर है, रफली हम लोग स्केच करें। अब इस फिगर के बारे में 2 लाइन लिख ले, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। लेट x बी द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट कोन, जो लार्जेस्ट कोन बनाना है उसका रेडियस मान लिया हम x। लेट x बी द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट कोन, जो बड़ा कोन है, दैट कैन बी इलस्ट्रेटेड, जिसको कि खींचा गया, किसके अंदर में खींचा गया, इन ए स्फीयर, एक स्फीयर के अंदर में खींचा गया, ऑफ रेडियस आर, स्फीयर के रेडियस कितना है, आर है। तो लेट x बी द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर एज सोन इन फिगर, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। लेट हाइट ऑफ द लार्जेस्ट कोन, लार्जेस्ट कोन का हाइट क्या मान लिए, तो रेडियस आर और प्लस ये h, r प्लस h एज सोन इन फिगर, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं। अब आइए इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल OPQ में, OPQ ट्रायंगल, चूंकि यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइट इस रेडियस पर परपेंडिकुलर है, तो पाइथागोरस थ्योरम से r² इज इक्वल टू h² प्लस x², ये एक गिवन रिलेशन है, ये हमारे पास यूज करने के लिए हमारे पास एक गिवन इंफॉर्मेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई r²h, 1/3 पाई r²h, r है वहां पर रेडियस ऑफ कोन, तो रेडियस ऑफ कोन यहाँ पर कितना x है, तो x² इंटू h, h के जगह पर कोन का हाइट कितना है, r प्लस h। अब आप देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन, इसी को हम लार्जेस्ट सिद्ध करने वाले हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन को हम अब सिद्ध करने जा रहे हैं कि ये लार्जेस्ट होगा। अब ये वॉल्यूम ऑफ कोन है, इसमें क्या क्या वेरिएबल, r तो गिवन है, रेडियस गिवन है, यहाँ x भी वेरिएबल है, h भी वेरिएबल है, तो जो भी गिवन है उसको सिंगल वेरिएबल में बदलना जरूरी है, एक वेरिएबल में होना जरूरी है, या तो ये x में हो या h में, जो भी सुविधाजनक हो। इक्वेशन नंबर 1 जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उसको यूज कर इसको आप एक सिंगल वेरिएबल में बदलेंगे, तो हम इक्वेशन 1 को यूज करेंगे, यहां से यदि x² का वैल्यू निकाल लें तो h में एक सिंगल वेरिएबल में बदल जाएगा। सो फ्रॉम 1 यूजिंग 1 से x² का वैल्यू निकालेंगे तो r² माइनस h² आएगा, x² की जगह लिख दिए, बाकी π/3 इंटू r प्लस h। अब ये आप देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, एक सिंगल वेरिएबल h में कन्वर्ट हो गया, बाकी r आपका कांस्टेंट है, गिवन है, और पाई और 3 कांस्टेंट है। अब यदि हमारा दिया गया वॉल्यूम एक सिंगल वेरिएबल में बदल गया, अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे फॉर मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वॉल्यूम और मिनिमम वॉल्यूम, दोनों केस में हमको डिफरेंशिएट करना और डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 करके पॉइंट पता लगाना है, तो v' इक्वल टू 0। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, π/3 कांस्टेंट, इसलिए इसको आउट कर दिए, पहले r यहाँ 2 प्रोडक्ट के रूप में है, तो प्रोडक्ट रूल लगाइए, तो इसको पहले इसको डिफरेंशिएट किया, r² का डिफरेंशिएशन चूंकि कांस्टेंट इसलिए 0, माइनस h² का डिफरेंशिएशन 2h इंटू दूसरा फंक्शन r प्लस h को एज इट इज छोड़ दे, प्लस r² माइनस h² को इस बार छोड़ दे, पहले वाले को छोड़ दे, r का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट होने की वजह से h का 1 इज इक्वल टू हमको 0 करना है। तो v' मेरा क्या होगा, v' का मतलब वॉल्यूम को डिफरेंशिएट किया सिंगल वेरिएबल h के रिस्पेक्ट में, dv/dh का वैल्यू आ गया π/3, इन दोनों जगह पर r प्लस h कॉमन है, r² माइनस h² को आप लिख सकते हैं r प्लस h इंटू r माइनस h, ये क्लास 8 में फॉर्मूला है। अब r प्लस h को दोनों जगह से कॉमन निकाल सकते हैं, सो π/3 टाइम्स r प्लस h कॉमन, तो यहाँ पहला में छूट गया -2h और दूसरा में छूट जाएगा
आर माइनस एच। तो ये आ गया v डैश का वैल्यू आ गया v पाई बाय 3 ब्रैकेट में r प्लस एच और ये ब्रैकेट में आ गया r माइनस 3h आ गया। अब इतना इक्वल टू 0 करेंगे, पाई बाय 3 तो कांस्टेंट, इसलिए 0 डिवाइडेड बाय कांस्टेंट वो 0 हो गया। या तो r प्लस एच 0 होगा आइदर, और r माइनस 3h 0 होगा। यदि r प्लस एच इक्वल टू 0 लेंगे तो इससे हाइट का वैल्यू आ गया माइनस r। यदि h का वैल्यू माइनस r ले लेंगे तो पूरा हाइट ऑफ द कोन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हाइट ऑफ द कोन 0 हो जाएगा तो लार्जेस्ट कोन बन ही नहीं सकता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। h इक्वल टू माइनस r इज नॉट पॉसिबल बिकॉज देन हाइट ऑफ कोन हो जाएगा r प्लस एच इक्वल टू 0। सो दैट टाइप ऑफ कोन हुज हाइट इज 0 कांट बी मैक्सिमम, वो उसका वॉल्यूम मैक्सिमम नहीं हो सकता है। अब दूसरा पॉसिबिलिटी है r इक्वल टू 3h, इस h का वैल्यू निकाल लिया r बाई 3, हाइट का वैल्यू r बाई 3 आ गया। अब इस वैल्यू पर हम लोग क्या करें, अब डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे। v डबल डैश का मतलब v डैश जो निकाले हुए हैं, इस v डैश को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने के लिए पाई बाय 3 कांस्टेंट को छोड़ दिए, r प्लस एच में r का डिफरेंशिएशन हो गया 0, h का हो गया 1 इंटू r माइनस 3h, दूसरा प्रोडक्ट रूल लगा, इसको छोड़ दिए, प्लस इस बार r प्लस एच को आप छोड़ दिए और r का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 3h का हो गया 1। इसको अंदर में सिंप्लीफाई करें, ये हो गया r माइनस 3h और माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें माइनस 3r माइनस 3h। इसको और सिंप्लीफाई करें तो r माइनस 3r माइनस 2r माइनस 3h माइनस 6h, दोनों में माइनस 2 को कॉमन निकाले, माइनस 2 पाई बाय 3 r प्लस 3h। तो ये आ गया डबल डिफरेंशिएशन। अब इस डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू जब h का वैल्यू r बाय 3 हो उसमें चेक कीजिए, h का वैल्यू जब r बाय 3 हो तब क्या होगा। h की जगह r बाय 3 रखेंगे तो r बाय 3 कैंसिल हो जाएगा, ये r बन जाएगा, r प्लस r ही हो गया 2r माइनस 2 पाई में मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस 4 पाई r बाई 3। तो अब आप देख सकते हैं डबल डिफरेंशिएशन आपको आ गया निगेटिव। यहाँ डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव आ जाने की वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सो एट द पॉइंट जब h का वैल्यू r बाई 3 लेंगे उसमें वॉल्यूम ऑफ कोन जो आएगा वो लार्जेस्ट होगा, वो मैक्सिमम आएगा। अब वॉल्यूम ऑफ कोन, ये तो साबित हो गया कि वॉल्यूम ऑफ कोन चूंकि डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव आ रहा है, यही प्रूव करना था। अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आया इसका मतलब वॉल्यूम लार्जेस्ट होगा, मैक्सिमम होगा। अब ये देखना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन 8/27 टाइम्स होगा। 8/27 टाइम्स होगा किसका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। तो इसको हम लोग साबित करते हैं। चलिए वॉल्यूम ऑफ कोन का वैल्यू लिखिए। वॉल्यूम ऑफ कोन हम लोग v का वैल्यू देखिए, v का वैल्यू पाई बाय 3 ब्रैकेट में r स्क्वायर माइनस h के बदले में रख दे r बाय 3 तो r स्क्वायर बाई 9 हो गया। फिर से इंटू r प्लस h का वैल्यू r बाय 3, इसको सिंप्लीफाई करें पाई बाय 3, 9r स्क्वायर में से r स्क्वायर माइनस हो गया तो 8r स्क्वायर बाई 9, 3 इंटू r हो गया 3r प्लस r हो गया 4r बाई 3। अब इसको सजा के लिख दे, 8 को बाहर कर दे और 9 3 27 को बाहर कर दे, बच क्या गया 4 पाई और r स्क्वायर इंटू r क्यूब डिवाइडेड बाई 3, 4/3 पाई r क्यूब। ये याद कीजिए, ये फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो 8/27 टाइम्स क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम जो भी आएगा उसका 8/27 टाइम्स। तो यही लास्ट में हमको दिखाना था, सिद्ध करना था कि वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन जो भी इनस्क्राइब्ड होगा, खींचा जाएगा किसके अंदर में, इन स्फीयर के अंदर में, वह क्या होगा इज 8/27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 टाइम्स होगा। हेंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के वर्ड्स प्रॉब्लम सीबीएसई बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। ये जैक बोर्ड में भी पुराने पैटर्न में पूछे जाते थे, इसलिए जैक बोर्ड के भी बच्चे हैं जो आईआईटी वगैरह कंपटीशन वगैरह को क्वालिफाई करने की इच्छुक है, वो वर्ड्स प्रॉब्लम को बनाएंगे। अदरवाइज जिनको केवल +2 करना है तो केवल लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम या आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम निकालने वाला जो प्रॉब्लम है वहीं तक वो प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, आप वहीं तक बनाएंगे। इसके बावजूद आपको इस एक्सरसाइज में कहीं कोई दिक्कत होता है मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। और वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि तभी आपको सोल्यूशन प्राप्त होगा। ओके, थैंक यू बच्चों।